हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आज का जो टॉपिक है वो धारा 50 एनडीपीएस एक्ट पर है। और फ्रेंड्स, धारा 50 बेसिकली डील करती है जब किसी व्यक्ति पर मादक पदार्थ रखने का आरोप है और कोई अरेस्टिंग ऑफिसर उसे अरेस्ट करता है, तब उसकी जो तलाशी होगी वो किसी गजिटेड ऑफिसर के द्वारा ली जाएगी, उसके समक्ष ली जाएगी। यह इस धारा में बताया गया है। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो मादक पदार्थ है, जो भी बरामदगी होगी मादक पदार्थ की, वह उस व्यक्ति के शरीर से होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य जगह से। अगर शरीर से है तो वहाँ पर सेक्शन 50 मैंडेटरी हो जाता है और इसका अनुपालन करना उस अरेस्टिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वो इसमें चूक करता है तो समझिए कि उस एक्यूज्ड को, उस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा ट्रायल के बाद दोष मुक्त किया जा सकता है। सिर्फ धारा 50 की कंप्लायंस ना होने पर उसे दोष मुक्त मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसमें ज़रूरी क्या क्या है। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पर अरेस्ट होता है, पुलिस ऑफिसर को ये शक है कि इसके पास कोई मादक पदार्थ है, तो पुलिस ऑफिसर उसे तत्काल इन्फॉर्मेशन देगा कि तुम्हारे पास जो मादक पदार्थ है, इसकी तलाशी आप किसी गजिटेड ऑफिसर के समक्ष चल करके दे सकते हैं। अगर यह सूचना नहीं देता है तो भी सेक्शन 50 की कंप्लायंस पूरी नहीं होती है। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ट्रायल जो होता है एनडीपीएस एक्ट का, वो सिर्फ सेक्शन 50 के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कितनी इम्पोर्टेंट धारा है सेक्शन 50। इसके साथ और भी चीज़ें हैं। अगर एक्यूज्ड को, उस अभियुक्त को जिसके पास से मादक पदार्थ बरामद हो रहा है, उस मादक पदार्थ को वह पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है उसी जगह पर उसका नमूना अलग करेगा, उसके अलग अलग बंडल बनाएगा, नमूना मोहर अपनी वहीं पर लगाएगा। अर्थात जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो घटना स्थल पर ही हो जाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सिर्फ ये कह देना कि हमने अभियुक्त को यह इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आप राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चल करके आप तलाशी दे सकते हैं, पुलिस का दायित्व और सेक्शन 50 की कंप्लायंस पूरी नहीं होती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 50 में दो केस लॉ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक केस लॉ था फ्रेंड्स, मोहम्मद सलीम बनाम हरियाणा राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2697 पंजाब और हरियाणा। फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया था कि जहां पर अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई पोस्ते की भूसी विभिन्न 5 बंडलों में थी, किंतु केवल एक बंडल से ही नमूना लिया गया था। न्याय विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप भी घटना स्थल पर नहीं भरा गया। 14 दिनों के विलंब के बाद नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। ऐसी जो चूक हुई, जो ऐसा लोप हुआ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, विवेचना अधिकारियों के द्वारा,
उसका फ़ायदा एक्यूज को दिया गया और अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। फ्रेंड, इसी में है कि प्रावधानों का अनुपालन, एक केस लॉ और है इसमें, प्रावधानों का अनुपालन मैंडेटरी है। सेक्शन 50 की कंप्लायंस मैंडेटरी है। इसमें एक केस लॉ था तुलसीराम बनाम पंजाब राज्य 2007 क्रिमिनल लॉ जजमेंट। इसमें भी ये कहा गया कि धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन वहाँ पर अज्ञापक होता है जहाँ पर विनिषिद्ध वस्तु अभियुक्त के शरीर में उसके कमर के चारों ओर छिपाई गई हो, अर्थात शरीर में होनी चाहिए। इस केस लॉ से भी ये समझ में आता है कि जो मादक पदार्थ या जो भी नाजायज़ वस्तु उसके पास से बरामद हो रही है वो उसके शरीर पर होना चाहिए। अब एक केस लॉ और था इसमें, रविंदर उर्फ जान बनाम अधीक्षक कस्टम्स 2007 क्रिमिनल लॉ जजमेंट 34/14 पेज नंबर, सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा वहन किए जाने वाला प्लास्टिक का झोला उसका शरीर नहीं है। अर्थात इसमें जब पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज को रोका तो उसके पास एक झोला था और उस झोले से बरामदगी हुई, और जब झोले से बरामदगी हुई तो उसमें सेक्शन 50 की जो है कंप्लायंस नहीं की गई, पुलिस द्वारा नहीं कराई गई। जब ट्रायल चला तो डिफेंस की तरफ से ये क्वेश्चन उठाया गया कि सेक्शन 50 की कंप्लायंस नहीं की गई, इसलिए यह केस नहीं बनता है। फ्रेंड्स, ये न्यायालय ने माना कि जो झोला था वो एक्यूज का शरीर नहीं था। ये दो केस लॉ जो मैंने बताए हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक्यूज के शरीर में अगर कोई मादक पदार्थ है, शरीर से बरामदगी होती है, तो सेक्शन 50 की कंप्लायंस ज़रूरी है। सेक्शन 50 की कंप्लायंस मैंडेटरी हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये था सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का फ्रेंड्स। थैंक यू।